तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 14 के भाग 3 में, जहां हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बीजीय व्यंजकों का विभाजन। देखिए बीजीय व्यंजकों का विभाजन कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसा लेते हैं कि बीजीय व्यंजक है 10xyz को अपन 10xyz को हम भाग दे रहे हैं 2xy से। तो इसको कैसे करेंगे, यह है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। तो देखिए सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम 10xyz भाग 2xy। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6 भाग 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसी तरह से इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर जो दिया हुआ बीजीय व्यंजक है उसका गुणनखंड कर लेंगे। कौन सा गुणनखंड करेंगे? अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले उसका क्या कर लेंगे? अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। कौन सा गुणनखंड? अखंडनीय गुणनखंड करेंगे। किसका? सबसे पहले 10xyz का। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 5, और ये क्या हो जाएगा? x गुणा y गुणा z। अब क्या करेंगे, जो हर है उसका अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। उसका क्या कर लेंगे? अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। तो नीचे क्या दिया हुआ है हमारे? 2xy दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x गुणा y। अब इनको इस यहां पर रखते हैं इसके बराबर, तो ऊपर आता है 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा z, और नीचे क्या आता है? 2 गुणा x गुणा y। ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कट गया, इस x से ये x कट गया, और इस y से ये y कट गया। तो हमारे पास उत्तर क्या आया? 5z। यानी हम कह सकते हैं कि 10xyz को 2xy से भाग देने पर हमारे पास उत्तर आता है 5z। तो दोस्तों इस तरह से बीजीय व्यंजकों का विभाजन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो अंश है उसका हमने क्या कर लिया? अखंडनीय गुणनखंड कर लिया, और नीचे जो हर में आया यानी जिसका भाग दे रहे हैं उसका क्या कर लिया हमने? अखंडनीय गुणनखंड कर लिया। तो फिर यहां पर इस तरह से हमें इस उदाहरण में 5z जैसे उत्तर आया है उस तरह से उत्तर मिल जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, विभाजन कीजिए 36y स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर भाग 9y स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस का 36y की क्यूब बटा 9y स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 36 का अखंडनीय गुणनखंड करेंगे, 36y क्यूब का अखंडनीय गुणनखंड करेंगे तो आएगा, माइनस का 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद में y का क्यूब है, तो y गुणा y हो जाएगा। देखिए माइनस 36y क्यूब का ये क्या है? अखंडनीय गुणनखंड है। क्या है? अखंडनीय गुणनखंड है। ठीक है। अब देखिए इस 9y स्क्वायर का हम अखंडनीय गुणनखंड करते हैं, तो वो आएगा 3 गुणा y गुणा y। इनकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ऊपर आएगा क्या? 2 गुणा माइनस का 2 गुणा 3 गुणा y गुणा y, और नीचे क्या आया? 3 गुणा y गुणा y। ठीक है। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया, इस y से ये y कट गया, और इस y से ये y कट गया। बचा क्या? माइनस 2 गुणा 2 कितना हुआ? माइनस का 4। ठीक है। और यहां पर एक बचा y। ठीक है। तो
जब हम -36y³ को 9y² से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा -4y। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। आगे देखिए, आगे हमें दिया हुआ है 12 a�8 b�8 भाग -6 a�6 b�4। तो देखिए इनको इस तरह से लिखते हैं हम 12 a�8 b�8 बट्टे में -6 a�6 b�4। ठीक है, अब ऊपर वाले का यहां सीधा करके लिखते हैं अपने, तो 2 गुणा 3 12 का भाज्य गुणनखंड हो गया। अब a�8 तो a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a 2 4 6 7 और 1 8। ठीक है, इसी तरह से b का और नीचे लिखा हमने माइनस का 2 गुणा 3 इस तरह से लिख दिया। अब इस 2 से ये 2 कटा, इस 3 से ये 3 कटा, और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 कट गए। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कट गए। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 गुणा a�2 b�2, इतना ही बचा है हमारे पास। तो 2 गुणा a�2 b�2, तो हम कह सकते हैं 12 a�8 b�8 भाग -6 a�6 b�4 बराबर आ सकता है 2 a�2 b�2। देखिए ये तो हमारे पास हुआ कि इसका अखंडनीय गुणनखंड करके हमने इसका उत्तर निकाला है। और हम इतनी बड़ी चीजें ना लिखना चाहें तो हम एक तरीके से सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये 12 गुणा a�8 गुणा b�8 है, और ये 6 गुणा, सॉरी यहाँ पर माइनस भी आएगा, तो गुणा a�6 गुणा a�4 है। तो 6 का भाग 12 में जाता है 2 बार, तो यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो और भाग में हो तो क्या करेंगे हम, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम a�8 में से 6 घटा देंगे, उसी तरह से b�8 में से 6 घटा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा -2 a�2 b�2, ये का ये उत्तर आ जाएगा। ये है हमारा जो एक संक्षिप्त तरीका। ठीक है, संक्षिप्त तरीका है क्योंकि हमने घात और घातांक पढ़ ली है, इसलिए हम यहाँ आसानी से इस घातांक को घटाने में सक्षम है। ठीक है, इस घात को हम आसानी से घटा सकते हैं, इसलिए हम सीधा भी उत्तर निकाल सकते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, आगे वाला प्रश्न कह रहा है 5x�2 -6x बट्टा में 3x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि या तो हम इस तरह से कर लें 5x² बट्टा 3x -6x बट्टे के 3। ठीक है, यहाँ पर इस x से ये कट जाएगा और यहाँ पर इस 3 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 5x बट्टे 3 माइनस का 2। यहाँ पर 3 लघुत्तम लेने पर हमें आएगा 5x - 6 बट्टा 3। ठीक है, दूसरा तरीका, इसको हम x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा x - 6 बट्टा 3x, तो यहाँ से x कट जाएगा, तो ये आएगा 5x
-6/3। ठीक है, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम 5x/3 -2। ये उत्तर है हमारा। यहाँ से ये उत्तर आ जाएगा, ये इसका आगे बढ़ाया हुआ रूप है, तो ये उत्तर यहीं तक आएगा। तो दोनों ही तरीके से उत्तर समान आएगा, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ बटा 4x² y² प्लस z²। ये चीज मेरी पहले भी समझाई हुई है आपकी कि अगर ऊपर प्लस में अलग अलग है और नीचे एक ही संख्या है, नीचे एक ही संख्या भाग देने वाली है, तो हम उसको उन सभी पदों में उसको अलग अलग भाग दे सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम क्या करें, इस 8 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को 4 से काट देंगे, यहां बचेगा 2। ठीक है, तो अब 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो आएगा 2x³ y² z² प्लस x² y³ 2x² y³ z² प्लस 2x² y² z³ बट्टे में है x² y² z²। अब देखिए इनको अलग अलग पदों में भाग दे देंगे, जैसे 2x³ y² z², इसके नीचे लिख देंगे x² y² और z² प्लस में ये वाला पद लिखेंगे 2x² y³ z², इसके नीचे क्या लिख देंगे x² y² z² लिख देंगे। फिर तीसरा पद लेंगे, तीसरा पद 2x² y² z³ लिखेंगे और इसके नीचे x² y² z² लिख देंगे। यहां पर हमने क्या किया है, ये जो x² y² z² है, इसको ये अलग अलग पद हैं जो कि प्लस से अलग हुए हुए हैं, तो इनको अलग अलग भाग दे दिया हमने। ये तीनों को जोड़ के भाग दिया होता, हमने अलग अलग दे दिया। सबसे पहले ये पद लिखा, इसके नीचे हमने क्या लिख दिया x² y² z² लिख दिया। फिर हमने ये पद लिखा, इसके नीचे क्या लिख दिया x² y² z² लिख दिया। और फिर हमने ये पद लिखा तो इसके नीचे भी लिख दिया x² y² z² लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जहां पर भी जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ये x² है, यहाँ पर क्यूब है, तो एक x बचेगा, y² से y² कट जाएगा, z² से z² कट जाएगा। आगे देखिए x² से x² कट जाएगा, y² है, y³ है, एक y बचेगा, और यहाँ पर z² है, z² से z² कट जाएगा। यहाँ देखिए x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, यहाँ पर z², तो यहाँ पर z³ है, तो एक z बच जाएगा। तो लास्ट में हमारे क्या पास क्या बचा, 2 यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 2z बचा हमारे पास। अब 2 कॉमन ले लेते हैं हम। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर, तो आ जाएगा 2x प्लस y प्लस z। तो ये क्या आ गए, इसके उत्तर आ गया, यानी कि विभाजन का जो उत्तर है वो ये आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं इस पूरे बीजीय व्यंजक को इससे अगर भाग देते हैं तो उत्तर आता है 2x प्लस वाई प्लस जेड। क्या आता है, 2x प्लस वाई प्लस जेड आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं। कुछ नहीं किया, पहले 8 को 4 से काटा, 2 बार गया, 2 को अंदर से गुणा किया, फिर ये अलग अलग जो पद है हमारे पास, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद, इनको हमने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, किसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से, यानी कि अलग अलग भाग दे दिया। उसके बाद में जो संख्या कट रही थी उसको काट दिया और अंत में हमें उत्तर मिला 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे चलिए, आगे का है हमारा बहुपद को बहुपद से विभाजन। अभी हम क्या कर रहे थे, या तो हम एक पद को एक पद से विभाजित कर रहे थे, या फिर हम कर रहे थे बहुपद को एक पद से विभाजित कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, बहुपद को बहुपद से विभाजित करेंगे। देखिए
ऊपर हमारे दिया हुआ है 10y प्लस 6y प्लस 21 और नीचे दिया हुआ है 5 गुणा 2y प्लस 7 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 10y गुणा 6y प्लस 21 बटे में 5 गुणा 2y प्लस 7। सबसे पहले देखिए इस 5 से 10 कट रहा है, कितनी बार? 2 बार कट रहा है। अब देखिए आगे देखेंगे तो आगे देखते हैं तो 2y यहां पर 3 कॉमन लेते हैं तो यहां पर बचेगा 2y और प्लस का 7, नीचे है 2y प्लस का 7, ये क्या है? गुणा में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे? हमको पता ही है, यहाँ पर अगर 3 गुणा 6 लिखा हुआ हो और यहाँ पर 6 हो तो 6 से 6 नहीं कटता, कटता है। उसी तरह से ये क्या हो गया? सेम संख्या है ऊपर नीचे, तो वो क्या होगी? कट गई। तो उत्तर हमारे पास क्या आया? 2 को 3 से गुणा किया तो 6y उत्तर आ गया। यानी कि इस बीजीय व्यंजक को इस बीजीय व्यंजक से विभाजित करते हैं तो उत्तर आता है 6y। ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा विभाजन का उत्तर आ गया। तो हम सीख चुके हैं कि जो बहुपद है उनको बहुपद से कैसे विभाजित करते हैं, यानी कि उनका गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर जो कट रहा है उसे काट देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए 52 प्लस p प्लस क्यू 52 गुणा p प्लस क्यू गुणा q प्लस r गुणा r प्लस p को हमें भाग देना है 104 PQ गुणा q प्लस r गुणा r प्लस p से। देखिए लिखते हैं इसको 52 PQR p प्लस q प्लस r प्लस p, और नीचे क्या आ गया? जिसका भाग लग रहा है वो नीचे आता ही है, हमें पता है। तो 104 PQ q प्लस r और r प्लस p, ये सभी गुणा में है ही, ठीक है। तो r प्लस p से r प्लस p कट गया और q प्लस r से q प्लस r कट गया, ठीक है। अब देखिए p से p कटा, q से q कट गया, ठीक है। और 52 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 104 आता है, यानी कि 104 52 से कितनी बार कटा? 2 बार कटा। अब हमारे पास क्या चीज बची? ऊपर क्या बचा? r बचा, ठीक है, और p प्लस q बचा, और नीचे क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए इस r को अगर हम अंदर गुणा करें तो PR प्लस QR बचता है और बट्टे में बचता है 2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 PR प्लस QR। ये आ गया हमारा उत्तर, यानी कि इस बीजीय व्यंजक को इस बीजीय व्यंजक से भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1/2 PR प्लस QR। ये हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि किसी बहुपद को बहुपद से किस तरह से भाग देते हैं, बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे करते हैं। आगे है त्रुटि ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार हम क्या है बीजीय जो व्यंजक है उनका जो हल निकालते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ प्रश्न करके उनमें देखना है कि इनमें कौन सी त्रुटि की हुई है, वो ज्ञात करो कहाँ त्रुटि की है और उस त्रुटि को सही करो। तो देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो कथन क्या कह रहा है कि 4 गुणा x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 5 होता है। तो देखिए इसको हम त्रुटि ज्ञात कैसे करेंगे और उसको सही क्या कैसे करना है। तो देखिए इसका ये वाला
ये वाला हम मानते हैं बायां भाग, बायां पक्ष, बायां पक्ष, और ये मान लो ये है दायां पक्ष। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अब बाएं पक्ष को क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर बाएं पक्ष को हल करने पर दाएं पक्ष के बराबर आता है तब तो कोई त्रुटि नहीं है। अगर ये बायां पक्ष हल करने के बाद दायां पक्ष के बराबर नहीं आता है तो हमें क्या मिलेगी, त्रुटि मिलेगी, और हम पता करेंगे कहां पर त्रुटि की गई है और उसको सही रूप क्या होना चाहिए था। तो इसका बायां पक्ष है उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो बायां पक्ष क्या कह रहा है, बायां पक्ष हम हल करते हैं तो आता है कि 4 गुणा x माइनस 5, इसको अंदर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 4 गुणा 5 आ गया 20। ये आना चाहिए बायां पक्ष। जब इसको हल करने के बाद में जो उत्तर आता है वो किधर लिखा जाता है, दाएं पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, इसको हल करने के बाद में जो उत्तर आया वो दाएं पक्ष में लिखा जाता है, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए था दायां पक्ष। जबकि दायां पक्ष क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 5 लिखा हुआ है, यानी कि उत्तर तो क्या आना चाहिए था, 4x माइनस 20 आना चाहिए था। लिख दिया क्या, 4x माइनस 5। तो त्रुटि किसकी है, त्रुटि क्या है, त्रुटि ये आई है, त्रुटि ये है कि 20 की जगह क्या लिख दिया, 20 की जगह लिख दिया 5 लिख दिया, 20 की जगह क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, अब जो ये 4x माइनस 5 लिखा है वो होना चाहिए 4x माइनस 20। तो ये हो गया त्रुटि सुधार। तो 4x माइनस 5 बराबर क्या आना चाहिए, 4x माइनस 20। ठीक है, ये इसका सही कथन है। ठीक है, ये गलत कथन है क्योंकि यहां पर 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे लिखा है यही त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, कथन में आगे कथन क्या कह रहा है, x 3x प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2 होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाएं पक्ष को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 3x स्क्वायर और x को अंदर गुणा करने पर कितना आएगा, 2x आएगा। तो उत्तर तो आना चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 2x, और लिख दिया क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। तो यहां 2 की जगह क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो त्रुटि क्या कर दी हमने, यहां पर त्रुटि क्या थी, 2x की जगह 2 लिख दिया, जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। लिखना क्या चाहिए था, 2x लिखना चाहिए था। तो अब इसको सही करो, सही कैसे करोगे, तो लिखेंगे x गुणा 3x प्लस 2 बराबर क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x आएगा। ये इसका सही कथन बन जाएगा। ठीक है, कथन में गलती क्या थी, यहां पर क्या आना चाहिए था, 2x आना चाहिए था और लिख दिया 2। ठीक है, तो इसको हमने 2x कर दिया और इसको सही कर दिया। आगे एक और प्रश्न में इसी प्रकार देखते हैं, त्रुटि निकालते हैं। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5xy दिया हुआ है। इसको हम हल करें तो देखिए 2x प्लस 3y को हम यहां पर ना तो कोई कॉमन आता है, ठीक है, ना ही इसमें, क्योंकि चर और अचर दोनों गुणा में है। ठीक है, तो यहां पर सीधा 2 प्लस 3 5 भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम इस x और y को गुणा करके xy लिख सकते। x और y अगर ऐसा होता ना तब xy लिखते हम, और 2 और 3 5 कब होते हैं, जब इस तरह से सीधा जुड़ते, इनके साथ में चर राशि नहीं होती, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गलत लिखा हुआ है। तो सही क्या लिखा होगा, सीधा ऐसे लिखना है 2x प्लस 3y, ये इतना ही आएगा। ये कथन सही है, जबकि ये 5xy लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है।
ये गलत लिखा हुआ है, पूरा पद गलत है। ठीक है, और सही क्या आएगा? सही ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या त्रुटि निकालना सीख लिया। त्रुटि निकालना कैसे सीखा हमने कि बाएं पक्ष में हल करके दाएं पक्ष को लाना था हमें, लेकिन यहां पर कुछ त्रुटियां की हुई थी। किसमें? दाएं पक्ष में। तो हमने क्या किया? बाएं पक्ष को हल किया और तब हमें पता चला कि दाएं पक्ष में क्या त्रुटियां हैं, फिर उसको हमने सही करके लिख दिया। यह है त्रुटि निकालना और उसको सही करना। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय 14, जिसमें हमने सीखा है कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड करने की विभिन्न विधियां क्या है, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम किस तरह से बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का विभाजन कैसे किया जाता है, बीजीय व्यंजकों के हल करने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसको कैसे निकाला जाता है। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।